पानी है किसी के पास? नमस्कार, मैं हूँ रियाज अहमद खान। एक बार फिर बेनकाब आईना न्यूज़ से मैं आपके सामने हूँ। और जिस तरह से कई दिनों से लगातार ये दिखाया जा रहा है न्यूज़ पर कि महागठबंधन दल का जो है पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, प्रतिरोध मार्च है। आज उसी प्रतिरोध मार्च के को हम कवरिंग कर रहे हैं। और इस वक्त जो यहाँ के CPIM जिला सचिव हैं रणधीर जी, उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर उनकी क्या मांगे थी और इन्होंने सरकार से क्या मांगी हैं और सरकार के खिलाफ इन्होंने ये मोर्चा क्यों खोला। जी रणधीर जी बताइए। देखिए, सरकार के खिलाफ आपको पता है कि देश के अंदर महंगाई किस पैदान पर चली है, 7वें आसमान पर महंगाई है। क्या कहने हैं, ये मोदी की सरकार बच्चों के पेंसिल स्लेट किताब पर भी GST लगा दी है। आदमी के गरीब गुरबा के भोजन पर, दाल पर, रोटी पर, नमक पर, मिर्च पर, बैगन पर, हरी सब्जियां पर भी ये सरकार जो है सो GST लगा दिया। ये सरकार दूध पनीर जो दुनिया के किसी देश में खाने पीने की सामग्री पर GST नहीं है, ये सरकार उस पर भी आज GST लगा दी। यहाँ तक मरे हुए मुर्दों पर भी GST लगा दिया है। आज इनका रसोई गैस का कीमत 1200 रुपये चला गया, दवा की कीमत आसमान पर है, खाद की कालाबाजारी हो रही है, खाद की कीमत आसमान पर चली गई, सब्सिडी खाद से हटा रहे हैं, जनता को चारों तरफ से मार रही है, जनता में हाहाकार है। महंगाई के बोझ तले आज यहाँ का गरीब किसान मजदूर मर रहा है, ये सरकार और मरने में लगी हुई है। पहला एजेंडा आज आंदोलन का, प्रतिरोध मार्च का, महंगाई का था ये एजेंडा। दूसरा बेरोजगारी के बारे में क्या कहना। ये जवान देश में मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जवान है, 60% की आबादी आज 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है। मैं मानता हूं कि 70% की आबादी है, लेकिन आज ये 40 करोड़ बेरोजगार लोगों के 80 करोड़ हाथ को कोई काम नहीं है। विज्ञान के विकास के युग में मशीन से, तंत्र से, तमाम चीज़ों से काम को किया जा रहा है और बेरोजगारी के आलम को फैलाया जा रहा है। आज रेल, सेल, भेल, दुनिया के भारत के तमाम राष्ट्रीय संपत्ति को कौड़ी के भाव ये मोदी सरकार बेच रही है। आज अग्निपथ जैसे योजना को लाके मोदी की सरकार ने 4 वर्षों के लिए आज हमारे यहाँ के नौजवानों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है। वो नौजवान जो 4 वर्ष के लिए बहाल होगा, फिर वहाँ से आएगा तो वो नौजवान जो है सो उसी अडानी और अंबानी के किसी फैक्ट्री का, किसी रोड के, किसी जगह का चौकीदारी करेगा 5000 6000 रुपये में। इसलिए हम लोगों का आज जो है सो बेरोजगारी के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन था। एक सवाल रणधीर जी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, क्या हो सकता है ये अग्निपथ के जरिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं? देखिए, कहीं से अग्निपथ के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि 55,000 नौकरियाँ भारत सरकार प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों को कोटा बांट के विभिन्न सेक्टरों में फौज की बहालियाँ करते थे और उसमें से भी 7,000 को घटा दिया। 7,000 को घटा के सिर्फ 48,000 बहालियाँ ये जो है सो बीजेपी की सरकार हर वर्ष करेगी और उस 48,000 में भी सिर्फ 4 वर्षों के लिए करेगी। 2 करोड़ रोजगार इनका जो है सो जुमलाबाजी था। आज 8 वर्ष में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलती तो आज भारत से बेरोजगारी खत्म हो जाती। लेकिन ये मोदी सरकार को रोजगार देना नहीं है, बेरोजगारों को मारना है। इसलिए उन्होंने जो है सो बेरोजगारी का ये नारा दिया है। मैं बेरोजगारी के खिलाफ इस आंदोलन को करने आया। मैं आज भ्रष्टाचार, आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर किसी कार्यालय में बिना चढ़ौआ का, बिना पान प्रसाद का कोई काम जनता का नहीं होता है। आप जाइए ज़मीन का दाखिल खराज कराने, रसीद कटाने, आप जाइए किसी ऑफिस में जाति आवासीय आय बनाने, आप जाइए थाना में रपट दर्ज कराने, कहीं बिना कोई पैसा का, वजन का कोई काम नहीं होता। कहता है इस पिटीशन पर, आवेदन पर वजन कितना है, वजन के हिसाब से काम हो रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे में भारत एशिया का सबसे बड़ा भ्रष्टतम देश घोषित किया गया है। मैं उसके खिलाफ आंदोलन करने आया। मैं आंदोलन करने आया आज यहाँ पर जो है सो अग्निपथ योजना के खिलाफ मैं आंदोलन करने आया। प्रतिरोध मार्च बिजली संशोधन बिल 2020 के खिलाफ। उस बिजली बिल में प्राइवेटीकरण पूरा है, वो भी पूंजीपतियों के हाथ बिजली को देने जा रही है सरकार। बहुत जगह दे भी दिया और आज प्रीपेड मीटर लगा के जनता का शोषण कर रही है। जो सब्सिडी सरकार बिजली पर देती थी, सारे सब्सिडी को खत्म कर दिया। जिसके घर बिजली बिल 180 का जाता था, आज 740 का प्रीपेड बिजली बिल से जा रहा है। जनता तबाह है। श्रीलंका की तरह आज यहाँ का जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचारी से, आज बिजली बिल से
बिजली बिल जनता का बिजली जो है सो एक जीवन बन गया है, उस जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रही है। श्रीलंका में इसी तरीके से हुआ, वहाँ भुखमरी का कागर आया, क्रांति हुई, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश से बाहर जाना पड़ा। हिंदुस्तान के अंदर ही, सहरसा बिहार के अंदर ही हम लोग महागठबंधन के लोग, खासकर सीपीएम के लोग हर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे सरकार के कुरीतियों के बारे में, इसके नाकामियों के बारे में, और श्रीलंका वाली स्थिति पैदा करके हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और इस सरकार को, एक गोरा अंग्रेज गया, दूसरा ये मोदी की सरकार जो काला अंग्रेज है, इसको 7 समुंदर बाहर फेंकेंगे, इसकी योजना बनाया है। जिस तरह से अभी द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया गया और एक आदिवासी महिला को देश की बागडोर दे दी गई, तो क्या आपको लगता है कि इससे आदिवासी की जो परेशानी है वो दूर होगी और उनका जो है भविष्य उनका उज्जवल होगा? देखिए, आदिवासी अगर राष्ट्रपति बनी है तो हमारी पार्टी की तरफ से उनको लाख लाख बधाई है, लेकिन आदिवासी को राष्ट्रपति बना के उनके जो है सो वन अधिनियम कानून 2080 में जिस तरीके का छेड़छाड़ मोदी ने कर लिया, उसके कानून में था, वन संशोधन अधिनियम 1980 के कानून में था कि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन आदिवासियों का, जल का, वन का और जंगल का जमीन कभी जो है सो अधिकृत नहीं किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा उससे। और आज जो है सो इधर राष्ट्रपति बनाती है और कानून में संशोधन होता है। उस समय एक और कानून कि अगर 100 एकड़ भी जमीन लेना है तो जिस ग्राम पंचायत में वो जमीन पड़ता है तो उस ग्राम पंचायत के प्रधान से, ग्राम सभा से पास करा के तब उस जमीन का अधिग्रहण करना था। लेकिन आज सरकार, ये मोदी एक तरफ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिए, धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज वो उनके जमीन को 100 बीघा से लेके 1000 एकड़ कर दिया और ये कह दिया कि अब किसी पंचायत से इजाज़त की जरूरी नहीं है, भारत की सरकार जब चाहेगी आदिवासियों की जमीन को अधिग्रहित करके पूंजीपतियों को देगी, यानी अडानी अंबानी अपने दोस्त को वो जमीन देने का काम करेंगे। इसलिए आदिवासी राष्ट्रपति बना के आदिवासी के पीठ और पेट में खंजर भोंकने का काम ये मोदी की सरकार कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। उस जंगल जमीन की रक्षा कैसे हो, इसके पक्ष में खड़ा है हम और उसके पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे, यही हमारा जो है विचार है। देश का पैसा बाहर जा रहा है, अक्सर जो गुजरात के लोग देश का पैसा लेकर के भाग रहे हैं, जैसे विजय माल्या और भी बहुत सारे लोग जो देश का पैसा लेके भाग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा अडानी अंबानी नहीं करने वाले हैं या मोदी को अगर कर ही रहे हैं? मैं तो बार बार कहा कि श्रीलंका के अंदर भी इसी तरीके से पूंजीपति जो है सो संपत्ति लेके भागा, बैंक का पैसा लेके भागा। 1 2 नहीं, 28 लोग हिंदुस्तान से, नीरव मोदी जैसा लोग, चौकसी जैसा लोग, ललित मोदी जैसा लोग, 28 लोग हजारों हजार करोड़ रुपया भारत के बैंकों से लेके बैंक को दिवालिया करके भाग गया है और मोदी उसको कुछ नहीं कर पाया। इसके दोस्त विदेश में जाके पैसे को जमा कर रहे हैं और ये काला धन लाने की बात करते थे, गरीब को 15,000 खाते में देने की बात करते थे। इसका टोटल नारा खोखला है। ये पूंजीपति की सरकार है और पूंजीपति के लिए काम कर रही है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। प्रतिरोध मार्च किए हैं, आगे भी करेंगे। बिजली बिल के खिलाफ, प्रीपेड मीटर के खिलाफ 1 सप्ताह के अंदर हमारा सहरसा के अंदर एक भयंकर आंदोलन होगा, वो आंदोलन भी हम करने जा रहे हैं। तो क्या जिस तरह से अभी आप लोग महागठबंधन दल में 5 दल के नेता लोग मौजूद हैं, सब जुड़े हुए हैं, तो क्या इसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी आप लोग साथ रह के चुनाव करेंगे? निश्चित इसी तरीके से एक साथ रह के इनको भगाना है। देश महंगाई चोर को, बेईमान को, शैतान को, जीएसटी बढ़ाने वाली सरकार को हम 2024 में जवाब देंगे, गद्दी से उतारेंगे। महागठबंधन के सारे दल मिलकर ये काम करेंगे। धन्यवाद। रणधीर यादव, सीपीएम जिला सचिव साहब। जिस तरह से आप देख रहे थे